हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 4 से जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का भी करा दिया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद आज इस चैप्टर 4 को भी देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से समझाने वाला है। बिल्कुल जो भी ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल परीक्षा 2027 में पूछे जाने वाले हैं और जो भी जितने भी पूछा गया है इस चैप्टर से सब कुछ डिटेल के साथ हम समझाने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी के आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में अर्धनारीश्वर, बी में ओसाधानेरा एंड सी में आपका जूठन, डी में है आपका रोज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो उसका सही आंसर होगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए इस सब चैप्टर में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको 90% नहीं, इसमें से लगभग 3000 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसलिए आपको हम एक ही वीडियो में समझा देंगे, इसलिए आप इसी वीडियो को देख लीजिएगा, आपका बन जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो आपको नारियों का बात जब भी आएगा तो यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है। किससे? अर्धनारीश्वर से। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे? इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई इंपोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेवरेट रहता है। ऑप्शन नंबर ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में नामवर सिंह, सी में अशोक वाजपेयी एंड डी में आपका रघुवीर साय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। अगला है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है? इस क्वेश्चन को 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका आदर्श, बी में है यथार्थ, सी में है कल्पित एंड डी में आपका वास्तविक। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कल्पित होगा। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? देखिए हम पहले ही बता दिया, नारी और नर किससे लिया गया? ऑप्शन नंबर ए में मलियज, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में रामधारी सिंह दिनकर एंड डी में आपका भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नारी और नर एक ही द्रव की दो ढली प्रतिमाएं हैं, ये किस पंक्ति से लिया गया है? ये भी किससे हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर होगा आपका अर्धनारीश्वर ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में पद्मश्री, पद्म भूषण, सी में पद्म विभूषण, डी में आपका पद। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पद्म भूषण उसको दिया गया है पुरस्कार। अगला है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? इस क्वेश्चन को 21 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में नामवर सिंह, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड डी में आपका रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रामधारी सिंह दिनकर होगा। अर्धनारीश्वर के कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इसका हो जाएगा अर्धनारीश्वर। सिंपल सी बात है, 2+3 को हो वो भी 5 होगा, या फिर 3+2 को हो तो इससे भी 5 ही होगा, ये एक ही बात है। अगला है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था बेगूसराय जिले में। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? देखिए जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो उसके माता का नाम, पिता का नाम, उसका जन्म और मृत्यु, ये सब आपको डेट याद रखना ही कंपल्सरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जय सिंह, बी में आपका रवि सिंह, सी में राणा सिंह, डी में फूल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा रवि सिंह सही होने वाला है। अगला है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए में कुरुक्षेत्र, बी में हुंकार, सी में रसवंती एंड डी में आपका पर्णभंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी पर्णभंग सही होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। अगला है,
दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में छात्र सौदर, बी में छात्र पत्रिका, डी में छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा आपका छात्र सहोदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इसका भी सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925 में उसका कविता प्रकाशित हुआ था। अगला है आपका, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया है, तो इसका भी सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होने वाला है, यानी उर्वशी जो है यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? ऑप्शन नंबर ए में संन्यास लेने, भिक्षुणी होने का, पति होने के त्याग का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी सही आंसर होगा बी नंबर, यानी भिक्षुणी होने का। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो राक्षस हो जाती है। यह किस कथन से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिनकर, बी में रविंद्रनाथ, सी में प्रेमचंद्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, अर्धनाद स्क्वायर किसकी रचना है? इस क्वेश्चन को वीवीआई इंपोर्टेंट जितना हो सके लगा लीजिए। 2018, 20, 22 और 2027 में भी इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में निबंध, बी में है कहानी, सी में एकांकी, डी में है व्यंग्य। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का एकांकी है। अगला है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत्त बन जाता है और नारी को उसने कली मान लिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका पुरुष ने। अगला क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ, करी तब न क्या विचार, जब जानी तब परिहार। देखिए ये सब लैंग्वेज अलग भाषा का है। इस पंक्ति को कहाँ से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। सिंपल सी बात है, जब भी आपको नारी नर दिखे तो सबसे पहले आप समझ जाइएगा कि ये अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला है, निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में उर्वशी, बी में रसीमर्थी, सी में है जूठन, डी में है कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जूठन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की परीक्षा, दरियाई घोड़ा, या फिर रसातल यात्रा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है? 2019 में, 20 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए में अर्धनारीश्वर, बी में उर्वशी, सी में हुंकार एंड डी में आपका कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका उर्वशी, 100% सही होगा। अगला है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा है? तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका भी सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, यानी कुरुक्षेत्र। अगला है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, 2020 और 24 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में शिव और पार्वती का, बी में राम और सीता का, सी में राधा और कृष्ण का, डी में विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव और पार्वती का। अगला है, गांधारी थी, गांधारी क्या थी? दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, या फिर बलराम की माँ थी? तो वह एक प्रकार के जो थे ना, तो वह दुर्योधन की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र थे, क्या थे प्रेमचंद्र? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, या फिर संगीतकार थे? तो वह एक प्रकार के जो थे ना, वह एक कथाकार थे। क्या थे? कथाकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था आपका 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिनकर किस युग के कवि है? ऑप्शन नंबर ए में भारतेंदु युग, बी में छायावादी युग, सी में छायावादोत्तर युग एंड डी में नव्यकालीन युग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100% सही होगा, यानी छायावादोत्तर युग होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब दास के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के, रामधारी सिंह दिनकर के? तो इसका सही आंसर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज,
पुनर्वा स्मृति की रेखाएं कविता के नए प्रतिमान। इसका सही आंसर होगा आपका शुद्ध कविता की खोज, यानी जो रामधारी सिंह दिनकर से लिया गया है। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से आपको कोई भी अगर रिलेटेड टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1, 2 का भी करा दिया, 3 का भी करा दिया, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है टेलीग्राम लिंक में, तो जाइए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।